Indian aircraft, Indian plane, Air India plane entered पाकिस्तान airspace और जो PAF है उसके जहाज उड़े और उन्होंने उड़कर वो वहां तक पहुंचे और उसके बाद दरअसल दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट उस वक्त चर्चा में आ गई जब लैंडिंग से ठीक पहले वो कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। हालांकि ये घटना बेहद कम समय की थी और विमान सुरक्षित। इंडिया अब एक फर्मली ज़ायनिस्ट कैंप के अंदर आ गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि एक तरफ आपके हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान अगर टूट फूट का शिकार होता है तो वहां तक इजरायली इन्फ्लुएंस आएगा। तो आप इस कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड आउटडेटेड हो गया कि मतलब ग्लोबल लेवल की इवेंट क्या हो रहे हैं, ग्लोबल पोजीशन क्या है और इंडिया कह रहा है इंडिया मंगोलिया बैठा हुआ है, तो मतलब इसको कैसे। तो दोस्तों, भारत का एक विमान गलती से पाकिस्तान के अंदर क्या घुस गया है, पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी 22 जून से दिन रात जग रहे हैं। वो एक भी रात सोना नहीं चाहते। उनको ये डर लग रहा है कि कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 तो लॉन्च नहीं करने वाला, जबकि भारत का एक सिविलियन विमान एयर इंडिया का गलती से पाकिस्तान में घुसा था, परंतु तब से पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे हैं। दरअसल दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट उस वक्त चर्चा में आ गई जब लैंडिंग से ठीक पहले वो कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। हालांकि ये घटना बेहद कम समय की थी और विमान सुरक्षित रूप से वापस भारतीय हवाई क्षेत्र में लौट आया, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। प्लेन है एयर इंडिया का, ये कैसे दाखिल हुआ पाकिस्तान के अंदर, हम आपको बताते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस और इसकी ऑफिशियल जो है वो सब कुछ सामने आ चुका है, यानी ये कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई गलत खबर नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ठीक न्यूज है। एयर इंडिया दिल्ली टू अमृतसर ये वाली फ्लाइट थी। फ्लाइट ब्रीफली एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस व्हाइल होल्डिंग टू लैंड मंडे। ये हुआ है जी 22 जून को। अथॉरिटीज टू ग्राउंड दी ऑपरेटिंग क्रू एंड अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर अलेजिडली फेलिंग टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। ये कहा जा रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट हो गया, ये वाला इंसिडेंट बता दिया गया है। कुछ जो है देर रहने के बाद ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एयरक्राफ्ट था इंडिया का, ये कुछ देर पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा और जब तक वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा तो उसके साथ ही जब पाकिस्तान में ये खबर पता चली, यानी जिनको पता चलनी थी उन्हीं को पता चली होगी ना, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज उड़े और वो फटाफट उड़ते हुए इंडिया के उस प्लेन तक पहुंचे कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई है, जंग दोबारा शुरू होने लगी है क्या, इंडिया ने एक बार फिर हमला कर दिया। ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, उन्होंने भाई सोचा तो होगा ना, ये तो एक नेचुरल बात है एक कि भाई ऐसी कोई चीज होगी तो वो कहेंगे कि ये क्या हो गया, कहीं दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं स्टार्ट हो गया, ये सोचा जा रहा होगा। तो फटाफट PAF के जहाज उड़े और उन्होंने जी अपनी उड़ान भरी और वो पहुंचे। इससे पहले कि कुछ हो तो क्यों ना हम जो है ना अपना काम दिखाएं। तो वो पता ये चला कि उससे पहले ही वो जहाज जो है, यानी उससे पहले या उसके बाद वो जहाज उड़ता हुआ वापस अपनी यानी कि इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो गया। अच्छा, आप देखिए इसके बारे में ना बहुत सारी आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट न्यूज है या सेवरल न्यूज है। इंडिया अब एक फर्मली ज़ायनिस्ट कैंप के अंदर आ गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि एक तरफ आपके हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान अगर टूट फूट का शिकार होता है तो वहां तक इजरायली इन्फ्लुएंस आएगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल एंश्योर्ड समझें कि अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होती है तो वही जो आज बात हो रही है कि कुर्दिश मिलिटेंट्स को आप लेके आएं और अंदर रेजिम चेंज में हेल्प करें, तो हिंदुस्तान इसराइल के साथ मिलके बलूचिस्तान और आप उसके बॉर्डर के अराउंड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये वेकअप टाइम है। अब हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर की जो हालात हैं उसका सिर्फ तस्करा नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक्टिवली सिनारियोज बिल्ड करने चाहिए कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको कैसे हम जोड़ें, स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को आपस में जोड़ें, मुल्क को अंदर से मजबूत करें। क्योंकि ये जो मोदी साहब का पहले UAE के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां तशरीफ ले गए, उसके बाद मोदी साहब का जाना चंद दिन वॉर से पहले इसराइल में, और अब इसराइल कह रहा है कि हम हमारी बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्शन जॉइंट इंडिया के साथ होगी। अब ये उनका गैम्बल सक्सीड होता कि नहीं, लेकिन ये एक नया वेरिएबल आ गया है कि पाकिस्तान अब
मशरक़ वुस्ता के बिल्कुल मार्जिन्स पे नहीं है, बल्कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो नई गेम हो रही है उसके अंदर एम्ब्रॉयल हो रहा है। और ये हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज दरपेश आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैं मिडल ईस्ट को स्टडी करता हूँ यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, उस लिहाज से अब ये पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इज नो लॉन्गर ए मार्जिनल एक्टर, इट इज बीइंग ब्रॉयल्ड ड्रॉन इनटू दिस लार्जर स्ट्रगल। एक तो ये मैं देखा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड, आउटडेटेड हो गया कि मतलब ग्लोबल लेवल के इवेंट क्या हो रहे हैं, ग्लोबल पोजीशन क्या है, और इंडिया कह रहा है इंडिया मंगोलिया बैठा हुआ है। तो मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो स्विट्जरलैंड से आपके प्राइम मिनिस्टर का एयरक्राफ्ट जो जाना था वो वापस हो गया था, वो आपको पता है, बट उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आपने जो बोला है कि इंडिया आइसोलेट हो गया है, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई कंट्री, जब कोई इंसान, जब कोई सिविलाइजेशन ऊपर की तरफ चलती है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और पावर की तरफ चलती है, तो उसके नीचे लोग बिखरते चले जाते हैं, वो कंट्री ऊपर चलती चली जाती है। इस समय आपके सामने, क्योंकि आपको ये वाला वर्ड ज्यादा पसंद आएगा, कि इस समय यूएस बहुत लोनली है, बिकॉज एट द टॉप पोजीशन देयर इज हार्डली एनी स्पेस फॉर अ सेकंड एंड अ थर्ड। इसलिए आप इस बारे में तो चिंता करें। इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बाय चॉइस जा रहा है, इट इज नॉट बाय एनीथिंग। जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, स्पिरिचुअलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन इसका हमें घमंड है। मतलब कल साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कहानियां बेचते हैं। मैं अगले दिन देख रहा था कि एक नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी का क्या है, मतलब उसको हाउ डू यू रेट इट? आप स्पिरिचुअलिटी की, आपने कहा ना मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंटरफेथ ये वो सारा, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मस्जिदें गिराई जा रहे हैं आप, और वहां पे सारा कुछ किए जा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट चल रही है। हालांकि मैं ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो यही है कि जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, ठीक है जी, उन्होंने रूल कर दिया कि जी हिस्टोरिक कमाल मौला जो मॉस्क है वो टेंपल है। कि जी ये तो इंडिया से पैसे ले रहा है, ये तो रॉ का एजेंट है, और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन सर क्या ये जो बार बार कहते हैं कि जी हम तो इंडियन साइड कश्मीर भी ले लेंगे, वो भी हमारा है, इस किस्म की बातें करते हैं, क्या वो लोग आना पसंद करेंगे जो हालात इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं? और क्या हर बात का जिम्मेदार भारत को ठहरा कर ये अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे? अफगानिस्तान में कुछ होता है, कहते हैं भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान हम पे अटैक करे या टीटीपी तो ये भारत का नाम लेते हैं। अब बलूचिस्तान में कुछ हो, ये कहते हैं भारत कर रहा है। कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हंगामा हुआ हुआ है, जो कि जाहिर है वो अपनी डिमांड्स दे रहे हैं, जो ये नहीं मान रहे, उसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सर ऐसे क्या ये अपनी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे हर चीज भारत के सर डालकर? नहीं, इस तरह नहीं होता ना जी, इस तरह नहीं होता। ये नैरेटिव नहीं बिक रहा अब ये नैरेटिव नहीं बिक रहा। यानी हमारे यहाँ आप ये देखिए, उन औरों को तो छोड़ें आप, अब वो एक अब्दुल बासित नाम का एक वो नाम ने आज सफारतकार है, वो भी यूट्यूबर्स को कहता रहता है जी ये पैसे लेते हैं इंडिया से। यार कुछ शर्म करो, अपनी उम्र देखो, अपना तजर्बा देखो, तुम 22वें ग्रेड में रिटायर हुए हो, कुछ शर्म करो यार, क्या बातें कर रहे हो तुम। कुछ हमारा दोस्त है शकील मलिक, उसको शकील मलिक को कहा जी कि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से आप यदि मानोगे तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत से जीत चुका है, परंतु भारत के एक सिविलियन विमान से पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स खड़बड़ा चुकी है, क्योंकि उनको डर है कि मोदी कोई साजिश चल रहा है हमारे खिलाफ और हो सकता है कि किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत का एयर इंडिया का विमान गलती से थोड़े समय के लिए पाकिस्तान की एरोस्पेस में चला गया था, तब से पाकिस्तानी दिन रात जाग रहे हैं, उनको लगता है कि भारत हम पर हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तानियों ने लंबी लंबी भी छोड़ दी थी कि हमारे पास तो दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है, जबकि इन मूर्खों को शायद पता नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक कर दिखाया है, क्योंकि उसके पास S-500 है और दुनिया में S-500 के अलावा और कोई एयर डिफेंस
सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के मीडिया हाउस के हिसाब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के पास फरिश्तों और जिंदों की ऐसी कुछ फौज है जो कि भारत के या फिर दुनिया की किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं। और शायद उन्हीं जिंद और फरिश्तों की फौज के कारण पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट गए थे, उनके आतंकवादियों के अड्डे मिट गए थे। और ये पाकिस्तानी इसीलिए इतने घबराए हुए हैं कि भारत ऐसे विमान भेज भेज के कोई साजिश कर रहा है। शायद वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा है कि पाकिस्तान हमारे विमान पर करता क्या है। और इसी कारण से पाकिस्तान की मीडिया 22 जून से खड़बड़ाई हुई है कि भारत हमारे खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 की साजिश कर रहा है।